देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश में आपने सुना होगा, देखा होगा, हर तरफ आजकल एक बार फिर फांसी की चर्चा है, मौत की सजा की। और वो इसलिए क्योंकि शबनम नाम की एक लड़की को मौत की सजा अदालत ने सुनाई है और मथुरा की जेल में जल्दी ही शबनम को फांसी दी जानी है। फांसी क्यों दी जानी है, यह भी आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, नहीं तो फिर से बता देते हैं। अपने पूरे परिवार की हत्या की थी शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और अब जबकि सारे कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं, शबनम को फांसी लगभग तय मानी जा रही है। कभी भी डेथ वारंट शबनम का सामने आ जाएगा और शबनम को फांसी पर लटका दिया जाएगा। हर बार की तरह एक बार फिर फांसी की चर्चा है, और फांसी की चर्चा होते ही पवन जल्लाद की चर्चा है। पवन जल्लाद इस बार ज्यादा चर्चा में है क्योंकि आजाद देश के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी पर लटकाया जाना है। अब जबकि एक बार फिर फांसी, मौत की सजा, पहली बार किसी महिला को फांसी पर लटकाया जाना, पवन जल्लाद, इन सब के बारे में हजारों सवाल चारों तरफ घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। हमने स्टूडियो में खुद पवन जल्लाद को बुला लिया है, जो आपके साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। पवन जी, तैयारी है शबनम को फांसी देने की? जी बिल्कुल। हाँ जी। आपको आदेश आ गया है फांसी देने का? अभी मेरा कोई आदेश नहीं है अभी मेरे पे। जी। पर आप तैयारियों का जायजा लेके मैं रेडी हूँ। आप रेडी हैं? जी। कैसे रेडी करते हैं अपने आप को? ऐसे रेडी करते हैं जैसे मुझे बुलाया जाता है, इस तरह से पहले मुख्यालय जो लखनऊ भेजा जाता, उसके बाद मेरठ जलाएगा, मेरठ जैसे मुझे जो है लेटर मिलेगा, उसके बाद फिर रवाना हो जाऊंगा फिर मैं। ओके, तो अभी आपको तैयारियों का जायजा लेने के लिए मथुरा भेजा गया था? अभी नहीं भेजा गया था, मुझे 1 साल पहले भेजा गया था। अच्छा, 1 साल पहले? जी जी। अच्छा, तो वहाँ तैयारियां ओके हैं या कुछ वहाँ कमी है? देखो, ये तो मैं देख कर ही बताऊंगा कि वहाँ ओके है क्या है। हाँ, क्या तैयारियां करनी होती हैं फांसी से पहले? फिर से पहले भाई ट्रायल करना होता है, रस्सा चेक करना होता है कि इस तरह से भी कोई रस्सा टूट ना जाए। उसका जो है भाई कैदी का वेट चेक करा जाता है, 70 किलो या 60 किलो। उसी में से जो है जो बोरी में मट्टी भरी जाती है, उसका फिर ट्रायल किया जाता है। उसका फिर जो रस्सा चेक करा जाता है, एंड टाइम में कोई बात ना हो जाए। अच्छा, तो यानी जैसे इंसान को लटकाया जाता है वैसे आप बोरी में मिट्टी भरते हैं? जी जी जी। और फिर बोरी को फांसी से फंदे से लटकाते हैं? लटका दिया जाता, ताकि ये चेक करें कि रस्सी मजबूत है या नहीं। उससे लीवर भी चेक हो जाता है, तख्ता भी चेक हो जाता है और रस्सा भी चेक हो जाता है। तो ये कब करेंगे आप ये वाली? ये 2-3 दिन पहले करते हैं, जब जैसे डेथ वारंट जारी हो जाएगा, तारीख तय हो जाए, हाँ, ये समय तय हो जाएगा, इस टाइम पे फांसी दी जानी है, उस तरीके से मेरे ट्रायल करते हैं फिर। ओके, तो अभी वो होना बाकी है, ट्रायल होना बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं है, जब आएगा, जब अब रेडी है। ठीक है, लेकिन आपने शबनम के बारे में, इस केस के बारे में सुन तो लिया होगा पूरा? हाँ, मैंने सुना, देखो ऐसी घिनौनी हरकत करी है इसने बिल्कुल ज्यादा, कि अपने बहन भाइयों को, अपने भतीजे को, जो मैंने सुनने में अखबार में पढ़ा, मैंने अपने माँ बाप को जो मौत के घाट उतारा, तो ये समाज में रहने काबिल नहीं है, ताकि इनको फांसी दी जाए। मेरी राय तो यही है, ताकि महिला को सीख मिले कि ऐसी दर्दनाक हादसा करने पे इसका ये अंजाम होता है। तो किसी महिला को फांसी देंगे आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने क्राइम ही इतना खतरनाक किया है, अपने बहन भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को जो मौत के घाट उतारा है, वो बड़ा दर्दनाक और घिनौनी हरकत, और वो जो है बहुत खतरनाक हरकत करी है। अब से पहले आपने कितनी फांसियां दी हैं? मैंने जो है 5 फांसी अपने दादाजी के साथ दी थी मैंने 88 में। 2 पटियाला, हाँ, 1 जयपुर, 1 आगरा और 1 इलाहाबाद। और फिर उसके बाद निर्भया के दोषियों को? उसके बाद फिर अकेले का जो मेरे गुरु जो थे, मेरे दादाजी थे कालूराम जी, उसी ने मैंने प्रेरणा ली मैंने। और सारी ट्रेनिंग भी उनसे ली थी? सारी ट्रेनिंग मैंने उनसे ली थी। तो निर्भया के दोषियों को लटकाने के बाद ये आपकी पहली फांसी होगी? मेरी पहली फांसी होगी, नहीं, दूसरी फांसी होगी मेरी। दूसरी? जी। इससे पहले कौन सी थी? ये 4 निर्भया के जो अकेले। हाँ, इसके बाद पहली हो गई ना आपकी? हाँ। ओके, तो जब निर्भया के दोषियों को लटकाया था, उसके बाद कभी आपको कुछ अपने अंदर कुछ दिक्कत महसूस हुई, या आप आराम से सोते हैं? आराम से सोता, मुझे मेरा तो पेशा यही है, मेरा खानदानी काम है मेरा। अगर मैं इस तरह से डर गया, तो सुपने देखा, ये कुछ नहीं है, फिर बेकार है। मैं अपने जो काम पे और जो गवर्नमेंट के काम पे मैं बिल्कुल सॉलिड और अपने जो है रेडी रहता हूँ। पर किसी की जान लेते हैं, बुरा नहीं लगता है? नहीं, अपराध उनने भी तो किसी की जान ली होगी, जो अपराध करते हैं। जो अपराध तो कर लिया, उसके बाद पछता कि हमने यार फिर हमें दे दो, आपने ऐसा करा क्यों था? अगर हम ये फांसी का सिलसिला नहीं चलेगा तो क्राइम कैसे खत्म होगा, क्राइम कैसे कम होगा, लोग बागों के जो है कान कैसे होंगे कि यार इसका अंजाम तो फांसी है। तो इस बार भी आपको बुरा नहीं लग रहा है कि महिला को आप फांसी दोगे? मुझे बुरा नहीं लग रहा। उसकी तस्वीर देखी है आपने शबनम की? देखी, मैंने नेट पे देखी थी। तो देख के आपको दया नहीं आई? जी नहीं, क्योंकि क्राइम ही ऐसा किया है, ये तो समाज बताएगा।
समाज फैसला करा कि उन्होंने सही करा या गलत करा। मेरी नजर में तो गलत करा उसने। बाकी समाज के ऊपर बाकी राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट, हम तो उनके मुलाजिम हैं। जैसे वो आदेश करेंगे हम रेडी है। आप फांसी की सजा के पक्ष में नजर आते हैं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में फांसी बैन हो चुकी है। वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये अमानवीय है। जी जी। तो इसको बंद कर देना चाहिए। जी। आपको क्या लगता है? तो अपराध क्यों नहीं खत्म हो रहे? फिर अपराध क्यों नहीं खत्म हो रहे? जब फांसी का डर हो जाएगा जब भी तो अपराध कम होंगे। पर फांसी हो रही है तब भी कहां अपराध खत्म हो रहे हैं? बहुत कम हो रहे हैं अब तो। लेकिन उनको दिया भाई गवर्नमेंट हमारी थोड़ी सी, उनको जो उनके अंजाम तक उनको सजा कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए उनको, तभी तो कम हुई है। तो जब आप किसी को फांसी पे लटकाते हैं उससे पहले उसका अपराध देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में समझ लूं जरा कि हुआ क्या है? ऐसा बात नहीं। मैं अपने प्लेट पे कभी भी ये नहीं, इतना समय नहीं होता। हमें अपने समय के अनुसार काम करना। मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, मैं इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं देता। अब जैसे फांसी होने वाली होती है तो उससे कुछ दिन पहले बेचैनी महसूस होने लगती है? ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं? नहीं जी, हम सोचते जल्दी अपना काम रेडी गए और अपने। यानी आपका नाम जल्लाद जो है सही रखा गया है, आपको कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भावना नहीं आती? सिर्फ मैं प्लेट पे ही क्राइम के खिलाफ हूं। मैं मेरे क्राइम करने वाले के जल्लाद हूं मैं। उसके बाद आपके सामने एक इंसान बैठा हूं। अपराधी के लिए जल्लाद, वैसे आम आदमी? आम आदमी मैं अपनी प्लेट पे ही जल्लाद हूं मैं। उसके बाद तो आपकी तरह ही हूं फिर मैं भी। भाई एक आम आदमी को तो किसी की कोई जान लेगा तो वो तो सो नहीं पाएगा, वो तो मानसिक तौर पे बीमार हो जाएगा। लेकिन आप इतने दिमागी तौर पे मजबूत कैसे बने? क्योंकि मुझे बड़ा शौक था। मैं 22 साल की उम्र में जो है इस काम के अंदर आ चुका था। मेरे दादाजी कहते कि भाई यार तू रहने दे जाके। मैंने कैसी बात नहीं, मुझे मेरे काम को कौन चलाएगा, आपकी यादों को कौन चलाएगा? कहने लगे देख लो भी जैसा आपकी इच्छा चलिए। तो बड़ा दादाजी से पिताजी और पिताजी के बाद में हूँ मैं। तो आपने दादा से सीखा? जी जी। फिर पिताजी के साथ भी किया? नहीं, मैंने पिताजी के साथ नहीं किया। अच्छा, तो पिताजी ने कितने लोगों को लटकाया? दो। जी जी। और दादाजी ने? उन लोग भाई इंदिरा हत्यार, इंदिरा जी के हत्यारे जी, और रंगा बिल्ला, हाँ। मकबूल भट्ट, बाकी जने कितने अन्य हैं, उन्होंने तो अपने लाइफ पे बहुत किए। तो घर में जिंदगी कैसी थी आपकी जब दादाजी जल्लाद थे, फिर पिताजी भी जल्लाद बने? तो घर में नॉर्मल आम आदमी की तरह, बाकियों की तरह? बस नॉर्मल। लेकिन मेरा बहुत गरीब परिवार है और मेरे जो गवर्नमेंट से यही शिकायत रही कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिली सरकारी, और ना ही कोई मुझे सुविधा मिली, ना मेरे बच्चों को सुविधा मिली। बहुत गरीबी में मैं जिंदगी काट रहा हूँ मैं। और मैंने कई दफा भाई मैंने अपने वेतन के लिए मैंने मांग करी है। कितना वेतन है आपका? कुल मुझे 7,500 मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये? वो मेरठ जेल से मिलते हैं मुझे। जेल से? मेरठ जेल पे ही तैनात हूँ मैं। 7,500 रुपए महीना? जी जी। इसमें कैसे खर्चा चलता है? साहब ये तो मैं कभी मैंने अपने मुख्यालय को 20,000 के लिए मैंने पत्र लिखा था, लेकिन कोई अभी इस पर नहीं गौर करा जाए। और एक फांसी जब देते हैं तो उसका अलग पैसा उसके माध्यम मिलता है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देगी मुझे मान्य है। बाकी जो राज्य बुलाएगा वो हमारी मर्जी से। कितना देते हैं एक फांसी का? जो दूसरा राज्य बुलाएगा 25,000 एक फांसी का। 25,000। और यूपी में? यूपी में तो हमारा तो ये तो हमारा स्टाफ ही समझ लो। मैं उनका एम्प्लॉय हूँ। अगर मुझे नहीं भी देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा। अगर देंगे तो बड़े तो आप देश में क्या इकलौते हैं क्या जल्लादिया? और भी हैं कहीं? और भी है शायद। और भी हैं? जो तुम्हारे जो लखनऊ में है इलियास अहमद, वो बेचारे थोड़े से कमजोर हो गए हैं। हाँ। भाई मैं उनका सम्मानित करता हूँ। ठीक है, बेचारे वो अपनी जगह अभी जीवित है। हाँ। तो आप अपने आप को दिमागी तौर पे तैयार करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता आपको, या बस हो जाता है ये अपने आप? ये तो एक काम की तरह हो गया है। मैं तो एक क्राइम के खिलाफ रहता ना। इस क्राइम ने कैसे किया क्राइम, इस क्राइम को खत्म करी जाए, मेरी राय में तो ये है। मैं अभी देश की जनता से मैं भी कहता कि क्राइम मत कीजिए, अपने एक साधारण जिंदगी जियो और जीने दो। अच्छा, फांसी जब दी जाती है उसका सामान कहाँ से आता है? ये बक्सर जेल बनाता है बिहार में। हाँ। वहां से रस्सा आता है। रस्सा? जी। तो कोई खास तरह का रस्सा होता है? नहीं, खास तरह तो वही होता है जो भाई 110-120 किलो तक भार ठा लेता हूँ। 120 किलो तक? जी। पर मोटा रस्सा होता है वो? हाँ, मोटा रस्सा होता है, हैवी होता है। हैवी होता है जी। वो खास रस्सा होता है कि आम रस्सी होती है? नहीं, खास रस्सा होता है। उसी के लिए बनता है वो? फांसी के लिए? फांसी के लिए बनता है वो। और बक्सर जेल में बनता है? जी 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 जी। अच्छा, पूरे देश में वहीं से जाता है? जी जी। अब तो पूरे देश से वहीं से जा रहे हैं अब तो। अच्छा, क्या सुनते हैं हम कि वो रस्से पर तेल लगाया जाता है उसको तैयार करने? पहले जूट का था, सन वगैरह आता था उस जमाने में ही, सन 1970, 75, 80 तक, 82, 84, 85 तक। उसके बाद तो फिर ये बनना बंद हो गए। फिर उसके बाद तो मलीना टाइप का आता है वहां से, बक्सर से, व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट रस्सा होता है जी। तो उसपे कुछ लगाने की जरूरत नहीं? कोई लगाने की जरूरत नहीं। तो फंदा कैसे बनाते हैं रस्सी से? वो लेडी वो छल्ला होता है कि स्टील वगैरह का, वो लगाते हैं वो उसमें।
वो आप बनाते हैं या बना बनाया आता है? हमें हमें कुछ नहीं, सिर्फ वही अपना, हमें तो रास्ता बना बनाया मिलता। हाँ। ऑलरेडी गटर में टांगा, उसको बढ़िया करके मजबूत किया और फंदा बनाया और अपने गले में डाला, लीवर खींचा, सुपरिटेंडेंट इशारा कर देता और हमारा काम तमाम। आधे घंटे बाद उसको बॉडी को उतारते हैं। आधे घंटे बाद? जी, जब तक मृत घोषित न किया जाए। जब तक वो बॉडी, ओके। तो कौन मृत घोषित करता है? डॉक्टर? डॉक्टर साहब करते हैं, जेल का डॉक्टर होता है। कभी गलती हुई है फांसी में? मेरे अंजारे में तो कभी गलती नहीं हुई। कोई नहीं। आपने सुना है आपके दादा से, पिता से कभी कोई गलती हुई है कि फांसी ठीक से ना हुई हो? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए हमारा खानदानी काम चल रहा है, इसलिए हमें याद करते हैं लोग बाग। और अगर देश में और भी चल रहा था तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर हमें ही याद किया जाता है। तो जब लिवर खींचते हैं और फांसी के फंदे से इंसान झूल जाता है तो मौत कैसे होती है? गर्दन टूटने से होती है? गर्दन टूटते ही ये हड्डी टूट जाती है पीछे से ही, एकदम गिरते ही। मतलब 15 फुट का गड्ढा होता है, उसके अंदर जो ऊपर से गिरता है तो हड्डी टूट जाती है नॉर्मल, बिल्कुल। 5-10 मिनट जो वो तड़पता थोड़ा सा मामूली सा, उसके बाद फिर वो ठंडा हो जाता। आधे घंटे बाद डॉक्टर हार्ट चेक करता, उसके जो मृत घोषित कर देगा। हाँ। तब उसको उतार दिया जाता है। आपकी कभी ऐसे आमने सामने आंखें मिली हैं किसी अपराधी से फांसी से पहले? प्लेट पे ही सिर्फ। प्लेट पे? उससे पहले नहीं। आंखें मिलती हैं? हाँ, जब वो देखते हैं भाई उसको तो मिलेगी। हाँ जी, ऑलरेडी जब तो आएगा वो तो और हमें कुछ सामने दिखाई दे रहा आता हुआ। तो उसकी आंखों में डर देखा है आपने? ऐसी कोई बात नहीं, खौफ है, होता है मौत का खौफ है उसकी। खौफ? खौफ देखा है आपने? मौत का खौफ, मौत का खौफ देखा है? क्योंकि वो सब दिखाई दे रहा है कि यार मैंने यार गलत करा, जो आज मुझे इसकी सजा मिल रही है। तो जब पिछली बार आपने निर्भया के दोषियों को फांसी दी थी जी, तो उनमें से किसी ने कुछ कहा था आपसे? नहीं, वो कपड़ा ही वहीं से डाल के, टोपा वहीं से डाल कर लाए थे, 4 रुपये। नकाब डाल के लाए थे? जी। ओके, तो उनको पता भी नहीं चला कि कौन है? कौन है? आज कुछ बोल रहे थे वो मौत से पहले? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोले, एकदम शांत शांत, खामोश, बिल्कुल खामोश। उन्हें पता जब मेरी मौत दिखाई दे रही तो चिल्लाने का रोज। भगवान का नाम ले रहे थे? कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं। कभी दादाजी पिताजी के टाइम आपने सुना कि मरते टाइम आदमी कुछ कहता हो मुंह से? नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। कुछ नहीं। जो अच्छा, पहले 8-10 दिन पहले ही मैं आपको, अगर मुसलमानों कुरान पढ़ लीजिए, आप हिंदू गीता पढ़ लीजिए, जो खाना पीना बता दीजिए, आपको जिससे मिलना है आप जो है 8-10 दिन पहले कह दिया। एंड टाइम में नहीं कह सकते आप कुछ भी। आप अच्छा, 8-10 दिन पहले ये बताना होता? 8-10 दिन पहले जेलर साहब को बता देते हैं वो अपने आप, जैसे भी जेलर साहब भी उनके माँ बाप से मिलाना, उनके भाई से मिलाना, या कोई प्रॉपर्टी उनके नाम है, कोई बेनाम है उनके नाम है, आप कर दीजिए या नहीं करें, वो 8-10 दिन पहले ही मालूम किया जाता है। अच्छा, सुना है कि आप अपराधी के कान में कुछ कहते हैं, ऐसा? वो गलत बात है, ये मीडिया की अफवाहें हैं, गलत बातें हैं सारी। कुछ नहीं ऐसा कहते आप? क्योंकि कहीं हम पढ़ रहे थे, ऐसा लिखा था कि अपराधी को लटकाने से पहले आप ये कहते हो कि मुझे माफ कर दो, मेरा कोई दोष नहीं। ये मीडिया की गलत बात है, ये मीडिया की अपनी बता रहा हूँ, उनकी बात है, ऐसी कोई बात। आप कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं, हमें सिर्फ अपना जो है ध्यान वही लगाना पड़ता है। अगर आप जैसे निर्भया के अभी कुछ लोगों ने उसकी एक्टिंग कर रहे थे कि जी मैं तो बेगुनाह हूँ, मुझे माफ कर दिए, मैं तो गवर्नमेंट का नौकर हूँ, ऐसे कुछ नहीं कहा जाता। वहाँ बोलते नहीं है। ओके। एक दिन पहली मीटिंग हमारी हो जाती है कि वो बोलेगा नहीं। ओके। चुपचाप अपने काम को अंजाम देना है। अपने बच्चों को इस धंधे में, इस प्रोफेशन में, इस काम में लाएंगे नहीं लाएंगे? देखिए, राजीव के बच्चे हैं तो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं, 5 बेटियां 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे क्या कहते हैं आपके इस काम के बारे में? नहीं, अभी तो उन्होंने सोचा नहीं है। नहीं, इस काम के बारे में कुछ कहते हैं? पापा अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो? नहीं, ठीक है, वो कहते हैं भी आप अपराधियों को बचा रहे हैं, बड़े अच्छी बात कर रहे अच्छा हो। काम है। बेटियां भी यही कहती हैं? बेटियां भी बुरा नहीं मानती कभी भी। पत्नी भी नहीं कहती कभी भी। अच्छा, आसपास वाले कुछ आपको अलग तरह से देखते हैं कि ये तो जल्लाद है? नहीं, ठीक है, कहते हुए जल्लाद जा रहा, मैं बुरा नहीं मानता कभी। जल्लाद हुई तो ही, लेकिन जल्लाद उनके लिए जो क्राइम करते हैं। ओके, तो यानी आपको भी आम आदमी की तरह सब बर्ताव करते हैं? और आम इंसान की तरह रहता हूँ मैं। हाँ। कोई कह नहीं सकता कि वो जल्लाद है, कहे जाए तो बुरा नहीं मानता। डरते नहीं आपसे? कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस प्रेम करते हैं मुझे सारे, ऐसी बात नहीं कि आप जो अच्छा कर रहे हैं। आना जाना है पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, सब में, पूरा सब में, आम आदमी की तरह? ऐसी कोई बात नहीं। और अधिकारी मेरी इज्जत करते हैं सारे, जो भाई आस पड़ोस के सारे मुझे बहुत सम्मानित करते हैं, ऐसी बात। कभी आपको पछतावा होता है? कभी भी नहीं। कोई पछतावा नहीं है? जी नहीं। अच्छा लगता है आपको कि अपराधी को सजा दी आपने? जी, अच्छा लगता है? बिल्कुल। अब वो ये जो प्लेट पा रहा है मुझे पता नहीं वो बेगुनाह है या गुनाहगार है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने या हाई कोर्ट जाने। मुझे जो मुझे सरकार ने दायित्व सौंपा है, जो काम सौंपा है, मैं उसको अंजाम दे रहा हूँ। आप कभी ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वो असल में बेकसूर है? मैं उसके गहरे पे गलत सजा तो नहीं हो गई? आप लोगों से पता मिल जाता है, जब वो न्यूज पे जाती है या कुछ पे जाती है तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं ध्यान नहीं करता इस चीजों में मैं।
उस दिन क्या होता है जिस दिन फांसी होती है? सुबह सुबह कितने बजे ये काम शुरू हो जाता है? ऐसा भाई सुबह सुबह जो है 3 बजे उनको जगा दिया जाता, भाई आप नहा लीजिए, आप हाँ। नहाने के लिए किया जाता, भाई मुसलमान कुरान पढ़ लीजिए, उनको दिया जाता है कि हिंदू गीता पढ़ लीजिए, लिए आपकी इच्छा, कुछ खाना पीना तो बता दीजिए, भाई चाय वाय पीनी है, इससे ज़्यादा नहीं उनको करा जाता। उसके बाद फिर हम अपना काम चालू रहते हैं, फिर हमें जगह दिया था, सीधे हम अपने फांसी घर में पहुँच जाते हैं, रास्ता तैयार करते हैं, मामला कॉम्प्लीट करा और समय हुआ ले आइए। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी की जान लेगा, चाहे आप जैसे आपने कहा ना कि आप भी हो तो इंसान ही। जी जी। उस दिन सुबह आपकी दिल की धड़कन कुछ तो बढ़ती होगी कि आप एक इंसान की जान लेने जा रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर मेरी दिल की धड़कन होती तो मैं ऐसा काम ही क्यों करता, ये बताइए। अगर मैं ऐसा किया गया, मेरे चाचा जो लीन भाई कहती है, तो लोग बाग मुझे बड़ी शाबाशी दे रहे थे, पूरे देश ने मुझे शाबाशी दी। और ऐसा तुमने मेरा लाइव भी देखा होगा शायद। कभी सोचा है आपने कि ऐसा तो नहीं था कि किसी को गलत सजा हो गई और मैंने अपराध की सजा दे दी और लटका दिया? नहीं, कभी ऊपर मैंने वाला माफ सोचा नहीं करेगा। मैं सोचा नहीं कभी मैंने, न मुझे इस बारे में कभी मैं कभी सोचता, वो अगर इस बारे में सोचाऊंगा तो एक दिन मैं ही खुद लटक जाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसके मुझे क्या पता हुआ भाई अपराधी है या नहीं है। ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट के सारे सबूत और बयानों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है या हाई कोर्ट सुनाती है, मैं तो उनका मुलाजिम हूँ, मैं उनको जो वो आदेश करते हैं तो उनको मैं भगवान की तरह मानता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। जाहिर है, यानी आप वाकई में जल्लाद हैं, मतलब जब काम की बात आती है। जब काम की बात आती है मैं अपने प्लेट पे जल्लाद हूँ, और जब मैं फांसी घर से निकल जाता हूँ तो मैं इंसान बन जाता हूँ। तो दो तरह की जिंदगी जीते हैं यानी जी जी जी, एक जल्लाद की भी और एक इंसान की। तो कभी आपस में जंग नहीं होती इन दोनों इंसानों में जो आपके अंदर होती? मेरा दिल दवा जो करता कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, इन अपराधियों को सजा दे रहे हैं आप। आज तक कभी किसी ने आपको ये कहा है कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं? नहीं, बहुत लोग कहते हैं मुझे। क्या कहते हैं? यार ये पेशा क्यों अपनाया? मैंने कहा एक तो मेरा ये खानदानी चला रहा, पहले नंबर। दूसरा नंबर ये है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं हमारे देश के अंदर, ये बड़ा गलत हो रहा है। तो आपको ये लगता है कि आप अपराध कम करने की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं? मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ मैं बहुत। लेकिन मैं फिर से वही पूछूंगा, फांसी देने के बाद भी अपराध कम कहाँ हो रहा है, बताइए मुझे। देखो जो हमारी गवर्नमेंट जाने या मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट जाने, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आपको ये पता है ना कि दुनिया के कई देशों में फांसी बैन है, मालूम है ना आपको ये बात? जी जी। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो मैं दूसरे देश के, मैं तो अपने देश की बात कर सकता हूँ। दूसरे देश में क्या हो रहा है, उनका क्या कानून है, ये तो अरब में देख लीजिए, बहुत सख्त कानून है वहाँ के। वहाँ भी तो सख्त कानून है, गर्दन कलम कर दी जाती है, चोरी करता तो हाथ काटे जाते हैं, तो वहाँ भी तो सख्त कानून है हमारे यहाँ और देशों में, अरब देशों में। पर आप उससे सहमत नहीं है? आपको लगता है फांसी होनी चाहिए वहाँ भी? खून पानी कहाँ समेटेगा उसको हला के? जब खून पानी निकलता तो उनको कौन समेटेगा उनको? इसमें खून पानी निकलता नहीं, सिंपल आदमी रहता। नहीं, जहाँ बैन है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ बैन है फांसी। ठीक है, दूसरे देश कुछ जगह इंजेक्शन लगा देते हैं, कुछ जगह करंट दे देते हैं। मैं तो अपने देश की बात करता हूँ। मैं तो अपने देश से प्रेम करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये सवाल किस लिए पूछ रहा हूं। दूसरे देश में क्या हो रहा, मैं आपको बताता हूँ मैं आपसे किस लिए पूछ रहा हूँ जी। क्योंकि वहां ये माना जाता है, और जो मानवाधिकारों की बात करते हैं ना, इंसानियत की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि किसी इंसान को फांसी पे लटकाने के बजाय अच्छा है, वो दर्दनाक मौत होती है क्योंकि फांसी पे लटकाना, उससे अच्छा इंजेक्शन दे दो, वो आराम से मर जाता है, तो सजा भी पूरी हो जाती है। नहीं, मेरी बात सुनिए कि हमारे देश एक ऐसा देश है, क्राइम करने पे भी नहीं रुक पाता, तो थोड़ा खौफ तो पैदा होएगा कि फांसी में कितना दर्द पैदा होता है। यानी आप चाहते हैं दर्दनाक मौत होनी चाहिए? जब उसे पता चले कि मैंने किसी के साथ जो गलत करा है, आज मेरे साथ गलत हो रहा, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। जो उसके दर्द पैदा हो जाएगा ना कि यार मैंने आज इसकी जो है अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ में, जो देखेगा दूसरा, सुनेगा, अखबार में पढ़ेगा, देखेगा यार फांसी नहीं यार, ऐसा क्राइम नहीं करना चाहिए। और इंजेक्शन देकर यार इंजेक्शन तो मारना, सो जाएगी आराम से यार, दर्द तो नहीं होगा। लेकिन फांसी में तो दर्द होगा नहीं यार, तौबा। अच्छा, यानी खौफ इससे पैदा होगा? खौफ इससे पैदा होगा, और आप चाहते हैं खौफ होना चाहिए? बिल्कुल, इसीलिए दर्दनाक मौत होनी चाहिए। हमारे देश में जो है खुशहाल होना चाहिए, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे बहन भाइयों की और हमारी जो बहन बेटी है उनकी भी इज्जत बची रहे। नहीं, लेकिन मैंने फिर से वही कह रहा हूँ ना, फांसी से भी, उसके खौफ से भी अपराध रुक कहाँ रहे हैं? देखो ये तो मैं भी कहता हूँ मैं कि हमारी गवर्नमेंट थी, मैं गवर्नमेंट के काम में दखल नहीं दे सकता। हाँ, नहीं, आपके विचार तो होंगे ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मेरे विचार ये कि भाई गलत तो ही रहा है। हाँ,
तो फिर इस फांसी से भी तो कहाँ रुक रहा है ये अपराध? देखो मैं कि जब फिर कहता हूं मैं अपनी भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाँ। यही कोर्ट जाना, मैं कहता हूं जो उनका फैसला होता मैं उनको भगवान की तरह मानता हूं। जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ की, हमारे देश की, हम इसके खिलाफ तो नहीं जानेंगे क्यों? हम देश प्रेमी, हम देश से प्यार करते हैं, उसके खिलाफ जाएंगे तो कहेंगे तुम देशद्रोही हो। अच्छा, आप घर में आप बता रहे थे बड़ी दिक्कतें हैं, पैसे की बड़ी कमी है, जी, 7,500 रुपए आपकी तनख्वाह है। मुझे जी, बताइए कैसी दिक्कत आपको आ रही है, क्योंकि इस समय अगर सरकार और प्रशासन के अधिकारी आपको देख रहे हो तो आपकी वो सुन लें। बताइए क्या दिक्कत है आपको? साहब एक तो मेरे बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली, सबसे बड़ी बात। मेरा फंड बहुत से मुझे जो है मानदेय दिया जाता है, और कम से कम मेरी वेतन 20,000 रुपये तो कम से कम होनी चाहिए। अगर आप संविदा में भी रखेंगे तो 18,000 तो संविदा में मिलते हैं। क्या मैं संविदा से नीचे हूँ? क्या मैं अपनी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बस यही मेरी गुहार है, प्रशासन से, नकलू शासन है हमारा ये। और अपने मुख्यालय से ही मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया मेरी गरीबी को देखें। और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 7 बच्चे हैं, मैं किस तरह से पालन पोषण करता हूँ जाहिर है, ये तो मेरा ही दिल जानता है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है मुख्यालय से भी और शासन से भी, मेरे कृपया जो है वेतन बढ़ा दिया जाए। ओके, मैं फिर से एक बार उसी शबनम पे आ रहा हूँ। जी जी जी। शबनम की फांसी से पहले जी आप उससे कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता है कह नहीं सकते क्योंकि नियम अलाउ नहीं करते। जी जी जी। पर मौका मिला तो कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर मौका मिला तो हाँ। अगर वो भी सोचूंगा इस बारे में। हाँ। मेरे भाई कानून के उल्लंघन से ना हो। हाँ, नहीं, अगर उल्लंघन नहीं है, मान लो आपको परमिशन दे दी जाती है कि आप इनसे बात कर सकते हो 2 मिनट, आप क्या कहोगे शबनम को? अव्वल तो मैं नहीं मिल सकता उससे। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो इंसान हो ना। आप जैसे आपने कहा कि गुस्सा आता है आपके मन में भी। मैंने कहा भाई जो उसने किया वो गलत किया, तो आप उसे ये कहना चाहोगे कि तुमने गलत किया, और आप पूछना चाहोगे कि क्यों मारा तुमने अपने परिवार? ये तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी, सुप्रीम जिसने आदेश दिए तूने गलत किया, वो तो पूछ चुके, वो जनता पूछेगी, वो तो प्रक्रिया हो गई, होती है प्रक्रिया। तो मैं भी, मेरा काम ये है कि वो अपराधी है मेरी नजर में, तो वो अपराधी और घोर अपराध किया है। भाई जैसे एक आम इंसान के बारे में मैं आपको बताता हूं। जी जी जी। एक आम इंसान के तौर पे कोई भी शबनम से अगर मिलेगा जी तो वो ये पूछना जरूर चाहेगा तुमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा क्यों अपने ही परिवार को क्यों मारा? तो आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि पूछूं एक बार इससे? मैं नहीं आएगा, कैसी बात नहीं आएगा, ऐसे आता है, बिल्कुल आता है ना, दिमाग में आता है ऐसी बात नहीं यार, ऐसा क्यों करा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये नकाब का कपड़ा कहां से आता है? ये तो खुद बनाया जाता, कपड़ा लिया, ये 2 मीटर आपका जैसे पैंट का, जैसे आपके ये आपके शर्ट का, ये कोट का, इसी का कपड़ा लेके आप। कौन बनाता है नकाब? तो जो भाई जेल में जो कैदी वगैरह उसको बनवा लेते हैं। अच्छा, आप ही बनवा लेते हैं? हाँ, तो 2.5 दिन लगती है यार, पूरा घंटा लगता बनाने का, रख लेते हैं। आपको पता है ना आपके आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, पहली बार किसी महिला को फांसी होगी। जी 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 जी। पर आपको कोई उसमें खास या कुछ बुरा नहीं लग रहा? मुझे कोई रुचि नहीं, आपके लिए आम काम है ये? बिल्कुल बिल्कुल। मैं को रिकॉर्ड के लिए मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूँ, मैं के लिए अपराध सहन नहीं कर सकता हूँ। तो ये मथुरा जेल में ही होगी ना फांसी? हाँ। अभी तक जो मैंने यही तो सुना, मैं कोई संविधान में होगा शायद, हो सकता, अभी मैं इस बारे में नहीं जा सकता। मुझे तो अपने काम से मतलब है, मुझे गहराई से मतलब नहीं। हाँ, जाहिर है। जहाँ मुझे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कहेगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो कोई भी हो फांसी जिसको आपको देनी है जी, औरत हो, मर्द हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उम्र कोई भी हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? सिर्फ क्राइम जो खतरनाक किया है, क्राइम की कोई सीमा नहीं होती, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता, क्राइम तो क्राइम ही है। अगर कुछ सजा नहीं मिलोगे तो फिर वो दोबारा कर सकता है। आपने कभी सोचा है कि जब अगर आपने ये काम छोड़ दिया तो आपकी बात कौन संभालेगा? मेरा बेटा आ जाएगा। आ जाएगा? आ जाएगा। देखो अभी तो आप चाहते हैं वो आए? आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है कि। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी पवन जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।